सदस्यगण, सभी को हमारी महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि के अवसर पर भी नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं अग्रवाल समाज दमन और उसके पदाधिकारियों को कि यहाँ विशेष अतिथि के रूप में हमें आमंत्रित करके ये सुअवसर दिया यहाँ पर शामिल होने का, आप लोगों से मुखातिब होने का, और उसके साथ साथ हमारे माता पिता को यहाँ पर इतना सम्मान दिया, इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी हैं अग्रवाल समाज और उसके पदाधिकारियों के। और साथ साथ हम बधाई भी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए निरंतर रूप से, क्योंकि जो हमारी विरासत है वही हमारी रूट्स होती हैं, हमारी जड़ें होती हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उनको हमेशा संजो के रखें, उनसे हमेशा जुड़े रहें, वही हमारी ताकत होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है। और हम लोग जब महाराजा अग्रसेन जयंती मनाते हैं तो जैसा कि बताया अग्रवाल साहब ने भी कि हम अपने पूर्वजों को एक तरीके से याद करते हैं, महाराजा अग्रसेन को भी याद करते हैं, जिनका जो शासन व्यवस्था है, जो जिनका राज जो है वो एक आदर्श के रूप में देखा जाता है आज भी, शासन व्यवस्था के क्षेत्र में भी, समाज के लिए भी। तो एक तरीके से उसको याद करने का काम करना वो क्या है कि हमें अपनी विरासत से जोड़ता है, और किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए उसकी विरासत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जैसा कि बताया कि महाराजा अग्रसेन जो है वो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्षधर थे। और ये बड़ी देखिए हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि 5000 साल पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की, सामाजिक समानता की बात की, आर्थिक समानता की बात की, और मॉडर्न टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें आई 1950 में। तो उसके पहले 5000 साल पहले से ही हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों की संकल्पना थी, और हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष मौजूद थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था के आदर्श स्थापित किए, जिन्होंने शासन व्यवस्था के आदर्श स्थापित किए, जिन्होंने आर्थिक व्यवस्था के आदर्श स्थापित किए। और उसी का प्रतिफल है कि जो हमारा राष्ट्र है वो हजारों हजार साल से जो है वो इतनी विविधता को संजो के और एक एकदम सांस्कृतिक जो समृद्ध विरासत को समेटे हुए लगातार निरंतर रूप से तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए चला जा रहा है। एक जो है शायर इकबाल का एक बहुत प्रसिद्ध शेर जो उन्होंने कहा था कि मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, जाने कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो ये जो उन्होंने बात कही थी बहुत शारगर्भित कही थी। अगर आप लोग सोचेंगे तो ये लगता है कि मिस्र भी, जो अभी तो मिस्र भी है, रोम भी है, कई बार हमें लगता है कि कहाँ मिट गए जहाँ से, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति है आज मिस्र में वो कहीं भी नहीं दिखाई देती है, खत्म हो चुकी है। आज का मिस्र उससे अलग है। जो प्राचीन रोम की संस्कृति हुआ करती थी, आज का जो रोम है वो पूरी तरीके से उससे अलग है। लेकिन भारत के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। आज भी जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का कनेक्ट है, जो उसका जुड़ाव है, वो विभिन्न चीज़ों में 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले की जो हमारी चीज़ें थी उनसे निरंतर क्या है बना हुआ है। आपको अभी की बात बताते हैं, कार्यक्रम में आने के पहले ऐसे हम माता पिता के साथ बाहर टहलने लगे तो हम उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगे कि यहाँ पे जो नाम है दमन में शेरी बोलते हैं, यहाँ पे छपली शेरी है ना, कोठापट शेरी। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं कि 800 ईस्वी का तमिलनाडु का एक अभिलेख है जो चोल एम्पायर हुआ करता था, जिसको साउथ इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर माना गया था, चोला एम्पायर, जिनका बनाया हुआ तंजौर का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर आज भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उस अभिलेख में भी शेरी शब्द आता है। वहाँ पे बताया गया था, वो भी जो अभिलेख है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ही अभिलेख है। उसमें बताया गया था कि जो ग्राम का संचालन है शासन व्यवस्था का, वो सभा समिति करती थी, और सभा समिति के लिए सदस्यों का चुनाव होता था, और चुनाव के लिए पूरे क्षेत्र को 30 शेरियों में विभक्त किया जाता था। आप देखिए यहाँ पे देखिए, कलेक्टर को जिला समाहर्ता बोलते हैं। और आपको बताएं जो समाहर्ता शब्द है ये 2500 साल पहले मौर्यन एम्पायर का शब्द है। जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्टर को बोलते थे समाहर्ता। आज भी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर को जिला समाहर्ता बोलते हैं। तो यही अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। तो ये जो एक सांस्कृतिक जुड़ाव हम लोगों का हजारों साल से चला आ रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से संभव हो सका है कि हमने उन्हें हमेशा वैल्यू दी है, हमने हमेशा उनका आदर किया है, उनकी रिस्पेक्ट की है, और उसको समझा है कि ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
और आज अग्रसेन जयंती जब हम मना रहे हैं तो क्या है कि कहीं ना कहीं उसी से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि हजारों साल से हमारी संस्कृति सभ्यता जिंदा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग का वैश्य समाज है, अग्रवाल समाज है, वो समाज सेवा के भी क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहता है। चाहे धर्मार्थ गतिविधियां कितनी भी हों, उन सब में हमेशा तत्पर रहता है। एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, यहाँ पे भी हम गमन में भी देखते हैं कि हमेशा ही कोई भी काम होता है, आज उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने लगे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक नया फेनोमेना है जो ठीक है वेस्टर्न ने दे दिया, वेस्ट ने हमें, लेकिन हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा ही से कॉन्सेप्ट रहा है। सबसे पहला जो व्यापारियों का कर्तव्य माना जाता था वो यही माना जाता कि धर्मार्थ गतिविधियां संचालित करना, चाहे शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे अस्पताल हो, चिकित्सालय हो, पशुओं के लिए कुछ हो, जीव जंतुओं के लिए कुछ हो, सराय हो, धर्मशाला हो। और आज भी हम पूरे भारत में देख सकते हैं, इस तरीके के अनेक उदाहरण देख सकते हैं जो हमारे समाज के लोगों ने किए हैं। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट ने नहीं दिया है, वो बल्कि हम ही ने, और हम लोग के जो वेस्ट समाज है, अग्रवाल समाज है, उसी ने पूरी दुनिया को सबसे पहले दिया है किस तरीके से काम किया जाता है। और यहाँ आज इस अवसर पे एक और छोटा सा समय लेके आपसे चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि एक जो है वो ब्रिटिश ऑथर हैं कर्नल टॉड, उन्होंने एक किताब लिखी द मर्चेंट्स ऑफ इंडिया, और उस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे जो यहाँ का जो वैश्य समाज है, मारवाड़ी समाज है, कैसे हजारों हजार साल से वो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में फल फूल रहा है, समृद्ध है, कितनी भी चुनौतियां आई हों लेकिन वो कभी भी जो है हिला नहीं। तो उसमें उन्होंने 4-5 चीजें बताई। उन्होंने कहा एक तो संयुक्त परिवार की प्रथा, कि हमेशा से क्या रही है, संयुक्त परिवार की प्रथा रही है। तो कभी भी कोई सदस्यगण अगर परिवार से दूर भी जाता है तो बाकी सदस्यों को लेकर चिंतित नहीं होता। आज तो मॉडर्न टाइम हो गया, 50-100 साल में ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गए, कम्युनिकेशन के साधन हो गए, लेकिन जरा कल्पना कीजिए 50-100 साल पहले अगर किसी को कहीं जाना होता था तो उसको सबसे पहले किसकी चिंता होती थी? परिवार की चिंता होती थी। और संयुक्त परिवार ये सुनिश्चित करता था कि अगर कोई सदस्य चला भी गया है तो उसके बाकी सदस्यों की देखभाल क्या हो, भली भांति हो। दूसरी चीज उसमें उन्होंने बताई कि एक खासियत रही कि जो भी समाज का व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाता है और वो पनपता है तो वो इंश्योर करता है कि उसके समाज के दूसरे लोग जब वहां पे पहुंचे तो उनको भी वो क्या करे, सपोर्ट करे, जिस तरीके से भी हो सकता है सपोर्ट करे। तीसरी चीज व्यवसाय के क्षेत्र में ईमानदारी, बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, फ्रॉड प्रैक्टिसेस नहीं करना। चौथी चीज वायलेंस से अलग रहना, अहिंसा में विश्वास करना, साधारण जीवन शैली जीना, शाकाहारी भोजन, साधारण जीवन शैली, शो ऑफ में विश्वास नहीं होना। तो उन्होंने बताया कि ये 4-5 चीजें ऐसी रही हैं जिसने कि इस समुदाय को हजारों साल से व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में क्या रखा है, अग्रणी रखा है और इसको वो रखा है। तो आज कहीं ना कहीं जो भी हम लोग समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो आने वाली जनरेशन्स हैं हमारी, उनको हम लोग ये संस्कार और ये चीजें जरूर दें कि हमें एक साधारण जीवन शैली जीनी है, एक उच्च आदर्श वाली जीवन शैली जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। शो ऑफ में नहीं जाना है, पॉम्प एंड शो में नहीं जाना है जिसमें आज दुनिया फंसी हुई है। और उसके साथ जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में जो एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होती है, एक ईमानदारी होती है, एक एथिक्स होती है, उसको क्या रखना है, बना के रखना है। तो ये कहीं ना कहीं ये मंच इसके लिए एक बहुत उत्तम मंच है कि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। और पुनः एक बार आप सभी लोगों को अग्रसेन जयंती की बधाई और यहाँ पर बुलाने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે। ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી। તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે। પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ। સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ। મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483।